क्लास सिटी प्लस 110 सीसी की बाइक। इस बाइक में प्रॉब्लम क्या है कि हेडलाइट इसका नहीं जल रहा है और हेडलाइट के साथ साथ इसमें बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हम आपको बताएंगे कि हेडलाइट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम करता है, हेडलाइट नहीं जलता है या कुछ भी, तो उसे किस तरीके से आपको वायरिंग करना है मैग्नेट से लेकर यहाँ हेडलाइट तक। यहाँ पे जब हमने इसका हेडलाइट को देखा तो यानी कि तकरीबन हमने 2-3 दिन पहले इसमें हेडलाइट बल्ब लगाया था और इससे पहले भी करीब तकरीबन 15-20 दिन पहले लगाया, फिर यानी कि उड़ गया। तो इस तरीके से आज फिर मेरे पास आया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि इसका बल्ब है वो यानी कि सही है। हमने खोला नहीं है पर यहाँ से अगर हम बाहर से देखते हैं तो इसकी जो फ्यूज होता है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, वो कटा नहीं है, फ्यूज उड़ा नहीं है इसका। तो हम फाइनली यहाँ से हमने वाइजर को खोला और वाइजर खोलने के बाद आपको यहाँ से इस तरीके से चेक करना है। ये देखिए, ये जो इसमें एक ब्लैक कलर का है ये तो हमारा अर्थ हो गया। एक ये जो वाइट पे हल्का रेड है इसमें आपको चेक करना है और जो पीला है इसमें चेक करना है। जो डीपर और पास जो हम जलाते हैं ऊपर और नीचे का लाइट वो हमारा इसी दोनों से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आपको पता चले कि लाइट नहीं आ रहा है तो वहाँ से जो अंदर से हमारा वायर आया है वहाँ पे आपको फिर इस वायर में देखना है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको किस वायर में देखना है, पीला कलर। ये साइड में आपको जो ये आपको पीला कलर का वायर दिख रहा है ये वाला इस पीला कलर के वायर में आपको यहाँ से देखना है कि वहाँ से हमारा डायरेक्ट यहाँ तक यानी कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये काम कैसे करता है, वहाँ से जो हमारा रेगुलेटर से डायरेक्ट यहाँ से होते हुए डायरेक्ट यहाँ स्विच में आता है और स्विच के ज़रिए से जब हम बटन को ऑन करते हैं तब यानी कि यहाँ पे जो इसकी लाइट है वो यानी कि यहाँ तक आता है। इस तरीके से आपको यहाँ तक देखना है। अगर आपको पता चले कि यहाँ पर भी नहीं आ रहा है वहाँ से, तो फिर आपको यहाँ पर देखना है। यह रेगुलेटर जो कि इंजन से डायरेक्ट इसमें करंट आता है और यहाँ से डायरेक्ट ये आप पीला कलर का वायर देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला इस वायर से होते हुए फिर हमारा हेडलाइट के लिए यानी कि जाता है। और एक यानी कि यहाँ जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये यानी कि डायरेक्ट बैटरी में आता है, बैटरी चार्जिंग के लिए। पर इसमें समस्या क्या है, एक तो हमारा ये हो गया लाइटिंग से समस्या और दूसरा स्टार्टिंग भी ये प्रॉब्लम करता है। हालांकि सेल्फ अगर लेते हैं यानी कि तुरंत स्टार्ट हो जाता है और बैटरी इसका भी फुल चार्ज है। यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ये देखें, इंजन से आप आवाज़ देखें इसकी किस तरीके से हो रहा है। अभी ये स्टार्ट बहुत ही सही तरीके से हो रहा था और अब क्या है, अब उस तरीके से स्टार्ट नहीं हो रहा है। हमने जब चेक किया तो यानी कि बहुत ही अच्छा एक बार में सेल्फ़ ले रहा था। कस्टमर भाई का कहना था कि हम कहीं रात में फंस गए यानी कि हमारा सेल्फ़ लेने ही नहीं लगा और पूरा यानी कि दिक्कत हुआ, खड़खड़ आवाज़ और प्लस में हेडलाइट भी बंद हो गया जलना, इस तरीके से प्रॉब्लम किया। अगर यहाँ पे बैटरी हमारा चार्ज है तो यानी कि ये चल रहा है, बाइक स्टार्ट हो जाता है। अभी हालांकि नहीं हो रहा है पर खड़खड़ आवाज़ कर रहा है। ये देखिए स्टार्ट हो रहा है। पर यानी कि अगर हम यहाँ पे इसे खोल देते इस वायर को, ये वाला जो वायर है इस वायर को अगर हम यहाँ से खोल देंगे, ये देखिए फ्यूज हमने सिर्फ खोल दिया और खोलने के बाद अगर हम किक भी लगाएंगे फिर भी यानी कि ये स्टार्ट नहीं होता है, इस बाइक में करंट ही नहीं आता है। तो हमने इस रेगुलेटर को भी चेक किया। रेगुलेटर को आपको कैसे चेक करना है कि ये ख़राब है या सही है। अगर ये चार्जिंग देना बंद कर देगा तो आपका सिर्फ बैटरी के बदौलत यानी कि आपकी बाइक चलेगी और वरना नहीं चलेगा। बैटरी में जितना चार्ज रहेगा उतना चलेगा और नहीं तो ये बैटरी जैसे बैठ गया तो आपकी बाइक भी बैठ जाएगी, फिर स्टार्ट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे कैसे चेक करना है, यहाँ से इंजन से देखें जो वायर आया इसमें, ये एक तो ब्लैक है और एक पीला है। तो इसमें इनपुट आता है, इनपुट इसके अंदर आता है और आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि रेड कलर का वायर है, एक पीला कलर का वायर है। इन दोनों में इनपुट होता है, जो एक बैटरी चार्जिंग के लिए फिर बाइक स्टार्ट के लिए इसी के द्वारा होता है और दूसरा फिर यहाँ पे जो पीला है ये डायरेक्ट हेडलाइट के लिए काम करता है। इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है। तो अब यहाँ से भी हमने चेक किया तो यानी कि इसकी जो आउटपुट है वो भी नहीं आ रहा है और जो इनपुट है इसके अंदर आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा है। तो फाइनली अब हमें क्या करना है, इस चैम्बर को खोल के देखना है। और आपने देखा जो आवाज़ किस तरीके से आ रहा था, मेरे ख्याल से लगता है इसमें कुछ यानी कि इसके अंदर प्रॉब्लम है। और आपको क्या लगता है तो आप जल्दी कमेंट करें और तब तक हम यहाँ से ये खोलते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम फटाफट से इस कवर को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है और कैसे इसकी प्रॉब्लम देखना है।
यहाँ से आपको सबसे पहले इंजन ऑयल निकालना है। इंजन ऑयल निकालने के बाद जो गियर शाफ्ट होता है, गियर लीवर, इसे हमें निकालना है। इसे निकालने के लिए यहाँ पे हमारा लॉक होता है, ये देखें, इस लॉक को आपको खोल लेना है। और एक इसके अंदर वाशर होता है, ये देखें, ये लॉक और इसके अंदर एक वाशर। इन दोनों वाशर को बाहर निकालना है, तभी हमें इन सभी 8 नंबर के बोल्ट जितने भी होता है, इन सभी बोल्ट को निकालना है। तो यहाँ पे हमने बाहर निकाल दिया और ये देखिए आप, इसकी जो हालत है, बहुत बुरा हालत है कि ये अब कैसे हुआ। यहाँ पे आप देखें, ये जो बोल्ट होता है एलंकी वाला बोल्ट, ये देखें, ये यानी कि जो इसकी सेल्फ वन वे होता है उसका नट होता है, यहाँ पे लगता है। ये यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे ये देखें, ये भी लूज है, ये देखें, ये भी लूज है और यहाँ पे ये भी लूज है। तो ये सभी नट यानी कि लूज होने के कारण से ये खुल जाता है और खुलने के कारण से यहाँ पे जो आर्मेचर होता है हमारा, वो यानी कि इसकी वायर कट जाता है। और कटने के ज़रिए से ये जो कॉइल होता है हमारा, ये पूरा यानी कि ख़राब हो जाता है, कट जाता है, ऊपर लाइट जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों, जो हमारा TVS स्टार सिटी प्लस हो या फोनिक्स बाइक हो या विक्टर बाइक हो, इन सभी बाइकों में हमने बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम को देखा है। और आपने भी बहुत से ऐसे बाइक में देखा होगा जो कि ये प्रॉब्लम करती है। जब भी यानी कि इसका वन वे ख़राब होता है और ये नट जब खुलता है तो ये सभी चीज़ को यानी कि ये ख़राब कर देता है, तोड़ फोड़ देता है। इस तरीके से ये दिक्कत करता है। तो अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए इसमें क्या क्या पार्ट्स डालना होगा, ये चीज़ बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, इन सभी आर्मेचर को तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा, बगैर चेंज किए हुए ये सही नहीं हो सकता है। और इसका जो वन वे है उसे हम खोल के देखते हैं। के ज़रिए से सब ये हालत ऐसे हो गया, इसका जो आर्मेचर कट गया। तो अब चलिए हम देखते हैं इसमें क्या काम करते हैं और फिर आपके साथ हम शेयर करते हैं। यहाँ पे जो इसके टाइमिंग चेन है, ये भी देखें कितने ज़्यादा लूज है, ये देखें। तो इसका जो टाइमिंग चेन है, इसे भी हम चेंज कर देंगे, जब इसका जो साउंड है वो भी बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप नट देखें, जो कि हमने ये दूसरा नट लेके आया और ये जो पहले वाला नट था इसका ख़राब हो गया। तो जब भी आप इसे नया डालते हैं तो आपको नट बोल्ट यानी कि ये बोल्ट को, एलंकी वाला बोल्ट को आपको नया लगा देना है। और यहाँ पे हमने आर्मेचर कॉइल लिया, जिसकी जो प्राइस है वो यानी कि 1190 रुपये इस तरीके से प्राइस है इसका। 1200 रुपये समझिए आप कि 1200 लमसम इसका रेट है। तो यहाँ पे भी देखें आप, उस तरीके से हमें साफ़ नहीं दिख रहा है, तो हमने बिल्कुल जेन्युइन लिया TVS का। अब हम इसे फिट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसका वन वे को भी सेट कर दिया। और वन वे जो सेट करते हैं हम, तो जो बोल्ट होता है इस तरफ से हमें थोड़ा यानी कि चिपका देना चाहिए। और यहाँ पे आर्मेचर लगाया हमने। तो चलिए अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं। तो इसमें हमने आर्मेचर कॉइल और इसी के साथ साथ जो इसकी सेल्फ वन वे था उसे चेंज किया। और यहाँ से हमने टाइमिंग चेन को चेंज किया, ये देखें। असल बात है गाइज, हमारे मोबाइल यानी कि डिस्चार्ज हो गया और जो लाइट है उसके ज़रिए से भी उस तरीके से काम नहीं हो रहा, थोड़ा अंधेरा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इस टाइमिंग चेन को चेंज किया, यहाँ पे टेंशनर को चेंज किया। हालांकि टाइमिंग चेन के भी इस बाइक में प्रॉब्लम था, लूज था, जो कि हमने आपको दिखाया। और आर्मेचर कॉइल और सेल्फ वन वे, इतना काम करने के बाद फाइनली अब आपको यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो इसमें प्रॉपर तरीके से करंट आएगा। अगर बैटरी खोल भी देते हैं तो उसके बाद भी यानी कि हमारी बाइक चलने लगेगी। इसमें यानी कि ये जो चल रहा था पहले, बैटरी के भरोसे पे ये बाइक चल रहा था, अगर बैटरी हम खोल देते थे तो ये यानी कि बंद हो रहा था। तो आर्मेचर कॉइल अगर कट जाता है तो इस तरीके से प्रॉब्लम करता है। जिसमें यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल होता है आर्मेचर कॉइल में, वो यानी कि आपका स्टार्ट ही नहीं होगा। और जिसमें आर्मेचर स्टार्टिंग कॉइल नहीं होता है, सिर्फ लाइटिंग कॉइल होता है, तो उसमें यानी कि आपका अगर बैटरी सही है तो बैटरी के ज़रिए से आप चल सकते हैं। और अगर बैटरी ख़राब हो गया या बैटरी डाउन है तो फिर आप नहीं चल सकेंगे। तो इतना करने के बाद फाइनली अब हम सेल्फ लगाते हैं और आपको हम बाइक दिखाते हैं पहले किस तरीके से हड़मड़ अब उस तरीके से साउंड नहीं है और बाइक स्टार्ट भी हो गया। और यहाँ से चलिए हम इस जो हमारा होल्डर है, यहाँ पे जो सॉकेट है, इसे भी हम खोलेंगे और आपको दिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं।
खोलने के बाद भी यानी कि ये स्टार्ट रुक रहा है। पहले क्या था, जैसे हम इसे खोलते थे वैसे बाइक बंद हो रहा था, अब उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो में आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए अब मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।